हेलो किसान भाइयों, राम राम। आज हम बात करेंगे धनिये की जो बीमारी है, धनिये में लगने वाली बीमारी स्टेम गाल। इंग्लिश में इसे स्टेम गाल कहते हैं, लेकिन हम क्षेत्रीय भाषा में इसे बांगड़िया कह देते हैं, लौंगिया कह देते हैं, टेढ़िया कह देते हैं। जिस नाम से भी आप इसे आपके क्षेत्र में जानते हो, लेकिन ये एक भयानक बीमारी है धनिये में लगने वाली। ये एक बार लग जाती है तो इसके बाद आप कोई सा भी स्प्रे करिए, कोई सा भी फंगिसाइड डालिए, महंगे से महंगे फंगिसाइड डालिए, ये कंट्रोल नहीं होती है। तो इसका उपचार हमें समय से करना चाहिए। इस रोग के लक्षण क्या है किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं लक्षण पर। तो किसान भाइयों, जब भी आप इस आपकी फसल में इसका लक्षण देखने को मिलेंगे, वो पहले लक्षण इसको आपको देखने को मिलेंगे, धनिये के डंठल जो होता है, धनियों का जो उसकी ब्रांच होती है, शाखाएं होती है, उसमें छोटी छोटी फुंसी नुमा आकृति उभरी हुई नजर आएगी आपको। और वो धनिया ऊपर से मुड़ जाता है, फिर वो जहां से आकृति बनती है छोटी छोटी, वहां से वो टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होके गोल मोल होके विकृत होके पौधा वही जमीन पे बैठ जाता है। जो इसके फल भी आते हैं वो लौंग के आकार के आते हैं, और फिर उसका कोई वो वेस्ट पदार्थ हो जाता है। धनिये के बीज के नाम पर वो वेस्ट पदार्थ निकलता है। उसमें धनिये की कोई भी क्वालिटी नहीं रहेगी, ना खुशबू रहेगी, ना टेस्ट रहेगा। तो इस बीमारी के लक्षण हमने देख लिए। पत्ते इसके मोटे और विकृत हो जाते हैं, उन पे भी हल्की हल्की गांठें नुमा बन जाती है। तो हमें इस बीमारी का जो उपचार है समय से करना चाहिए। धनिये वाले जो किसान हैं, उत्पादन करते हैं धनिये का, फसल लगाते हैं, उनका कहना है कि एक बार ये बीमारी लग जाए तो इसका कंट्रोल करना संभव नहीं है। तो इसलिए हमें इसका जो कंट्रोल है समय से पहले कर लेना चाहिए। ये बीमारी आती क्यों है किसान भाइयों, ये बीमारी आती है अधिक नमी बने रहना मौसम में। जैसे कि आपने सिंचाई कर दी हो और बारिश हो गई हो और मौसम खराब हो गया 8-10 दिन तक, तो समझो ये बीमारी फिर आपके खेतों में दस्तक देगी। तो नमी के मौसम में ये बीमारी का प्रकोप देखा जाता है किसान भाइयों। जब आपकी फसल है फ्लोरिंग स्टेज पे आने वाली होती है, उस समय इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो समय से हमें इस पर प्री प्रिकॉशन अपनाना चाहिए, बीमारी आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, पहले ही हमें स्प्रे कर देना चाहिए। ये एक फंगस जनित बीमारी है जो फंगस से होती है किसान भाइयों। तो इसके लिए हमें फंगस को ही मारने के लिए फंगीसाइड का यूज करना चाहिए। फंगीसाइड दो काम करेगा, एक तो इस बीमारी पे भी काम करेगा, एक जो व्हाइट रस्ट सफेद पाउडर नुमा धनिये पे जम जाता है, वो भी एक फफूंदजनक बीमारी है, उस पर भी ये काम करेगा। तो हम इसके लिए कौन सी फफूंदनाशक का स्प्रे करें किसान भाई, तो आप वैसे नॉर्मली ले सकते हैं कार्बनडेजम प्लस मैनकोजेब, यूपीएल का साफ आता है और इफ्को का कोवाया आता है। लेकिन अगर आप के फसल में कहीं कहीं आपको बीमारी देखने को मिले, तो अच्छे से कंट्रोल के लिए आप इसके लिए टेबुकोनाजोल ले लीजिए। टेबुकोनाजोल 25.9% में आता है। ये टेक्निकल है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, फ्लूको नाम से भी आता है ये, बायर कंपनी का, ये भी ले सकते हैं आप। और इसमें एक और अच्छा टेबुकोनाजोल का जो टेक्निकल आता है, नेटिवो में आता है, ये भी बायर कंपनी का है। इसमें टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% आता है। ये एक बेस्ट फंगीसाइड है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। आपको इसका जो स्प्रे करना है वो 20 दिन की गैप में 2 बार कर देना चाहिए। एक तो आप करेंगे, 20 दिन बाद फिर से कर दीजिए, तो आपकी फसल में जो लौंगिया, टेढ़िया और बहुत सारी जो फंगस जनित बीमारियां वो देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका समय रहते आप स्प्रे करिए किसान भाइयों, आने का इंतजार मत करिए कि हमें तो रोग आएगा तब हम स्प्रे करेंगे, तो आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। धनिये की फसल बहुत नाजुक फसल होती है,
धन्यवाद किसान भाई। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।